हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र एंड इट्स मैकेनिज्म। तो हीट ट्रांसफ़र इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एंड व्हेन इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। तो जैसे कि ये दो सॉलिड है, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट है, ठीक है, और नीचे से हमसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सॉलिड ये है, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद देन ये दूसरे सॉलिड को हीट ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसे बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफ़र थ्रू मीडियम। तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड के थ्रू भी हो सकती है और लिक्विड के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो सॉलिड का ये रहा एंड देन लिक्विड का ये रहा। एंड इट मे बी आल्सो ट्रांसफ़र थ्रू सराउंडिंग, मतलब एयर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जैसे कि ठंड लगती है ना, तो हम उसे लकड़ जलाते हैं, लकड़ जला के देन उसे सेकते हैं, ठीक है। तो मतलब एयर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट ट्रांसफ़र कैन इन्वॉल्व द थ्री प्रोसेस। तो कौन से प्रोसेस होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहला है कंडक्शन। इन दिस हीट ट्रांसफर इन ए सॉलिड इन सीरीज इन दिस पार्टिकल्स आर डायरेक्टली कनेक्ट विद ईच अदर एंड हीट ट्रांसफर थ्रू वन बाय वन। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये बहुत सारे सॉलिड हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट हैं। तो ये नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये जो पहला सॉलिड है, ठीक है ना, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली हीट हो जाता है। देन ये क्या करेगा, जो हीट हुई है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देगा। देन सेकंड सॉलिड में यही होगा, जब 80 डिग्री सेल्सियस का कम्प्लीटली हीट हो जाएगा देन ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसे बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, ठीक है। तो जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है ना, तो ये नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या है? हाई है। देन ये हाई से लो में मूव करेगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसे कि इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, जब हीट देंगे इसे, तो एक इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, देन ये हाई से लो में मूव करेगा। तो सेकंड है कन्वेक्शन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। जो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो लिक्विड के थ्रू होता है, ठीक है। तो इन दिस इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हीट देन द डिस्प्लेस विद द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि ये है, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, तो नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नीचे वाले पार्टिकल्स है ना सोल्यूशन के, वो ऊपर जाएंगे, देन ऊपर वाले नीचे आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता रहता है। इन विच हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो जैसे कि ये देखो, ये जो नीचे वाले हैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे वाले जो होंगे इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। देन ये ऊपर मूव करेंगे, जो लोअर वाले होंगे नीचे मूव करेंगे। तो हायर कंसंट्रेशन में की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास रेडिएशन। इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एयर। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? एयर के थ्रू होता है। तो फॉर एग्जांपल सनलाइट, और भी हो सकते हैं, जैसे कि ठंडियों में हम ठंड लगती है ना, तो हम क्या जलाते हैं? आग जलाते हैं, ठीक है, तो आग जलाते हैं, जो आसपास के एरिया भी वो भी मतलब गर्म कर देता है, तो ठीक है, तो इसमें बोलते हैं रेडिएशन थ्रू हीट ट्रांसफर, ठीक है।